नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लाख टके की बात। इस बुलेटिन में आज आपको हम देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। तो आइए शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर पहाड़ से जुड़ी हुई है। खबर है कि एक नई आपदा को दावत देने वाली पहाड़ में नई झील बन रही है। आशंका है कि जो आपदा तपोवन में आई उससे जो तबाही मची, उससे ज्यादा खतरनाक आपदा इस झील के टूटने से आ सकती है। मगर तस्वीरें देखिए, चमोली में आपदा आई, उसके बाद तबाही मची। करीब 100 घंटे का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसको अचानक अब रोकना पड़ा है क्योंकि नदी में जलस्तर बढ़ने लगा था। इसके बाद लोगों को आनन फानन रेस्क्यू ऑपरेशन से हटाकर ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाया गया। इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है, मगर लोगों के मन में डूबने की आशंका घर कर गई है। और चमोली आपदा के बाद मची तबाही के बीच आज एक बार फिर से नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के मन में डर पैदा हुआ। न्यूज़ 18 सबसे पहले उन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है जिसकी वजह से आशंका लोगों के मन में है कि क्या फिर से कोई तबाही पहाड़ से नीचे उतर सकती है। इन तस्वीरों को देखिए जो सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है। खबर है कि ये तस्वीरें ऋषिगंगा नदी पर नई झील बन रही है जो बड़ी आपदा को दावत दे सकती है। आशंका है कि इस झील में लगातार पानी जमा हो रहा है और इसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसे एक बड़े खतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ऋषिगंगा नदी में अभी भी पानी लगातार जमा हो रहा है। ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है। अभी आपने खबर सुनी है कि तपोवन में आई आपदा के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल प्रशासन आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जो करीब 100 घंटों से लगातार चल रहा था, मगर अचानक करीब 1:45 बजे रैणी गांव के पास नदी में पानी बढ़ने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। आनन फानन प्रशासन ने गांव में अलर्ट जारी किया और टनल में चल रहे ऑपरेशन को रोका। फिर लोगों को मौके से करीब 150 मीटर दूर ले जाकर स्थिति का आकलन करते रहे। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी अचानक खबर आई कि पानी बढ़ रहा है नदी में और आप देख सकते हैं मशीनों को यहाँ से हटाया जा रहा है। अचानक से सायरन बजाया जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है। सभी लोग यहाँ से हट रहे हैं और चाहे वो एनटीपीसी के कर्मचारी हो, आईटीबीपी के जवान हो, सबको यहाँ से हटना पड़ेगा। सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं और सबको कहा गया कि यहाँ से हटे, पूरे स्थिति खाली किया जाए। और धौलीगंगा का यहाँ पर जलस्तर बढ़ता हुआ नदी का किनारा खाली करवा लिया गया है। मैं कहूँ तो नदी का किनारा खाली यहाँ पर करवा लिया गया है। अफरा तफरी का माहौल उस खौफ के बीच जो 7 तारीख को हुआ था, उस तरह की स्थितियाँ फिर न खड़ी हो, उससे बचने के लिए। और आप देख सकते हैं कि धौलीगंगा में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो धौलीगंगा में अचानक से ये पानी का प्रेशर बढ़ा है और इसी से सबको बचने के लिए कहा गया है। सभी को हटा दिया गया, चाहे वो वैली ब्रिज बन रहा था वहाँ पर उन्हें हटाया गया। मशीनें, ये देखिए, ये भारी भरकम जो मशीनें थी जिनसे काम किया जा रहा था, इन्हें भी यहाँ से हटाया जा रहा है और सभी को कहा जा रहा है कि इलाके को खाली किया जाए। तो कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अभी भी बहुत ज़्यादा चुनौतियां यहां पर बनी हुई हैं और फिलहाल कुछ देर के लिए इस काम को यहां पर रोका गया। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन। तो हालात मुश्किल बने हुए हैं आपदा की जगह पर और नई आपदा की भी आशंका दस्तक इस बीच। और रुक करें यूपी की खबरों का, तो सियासत में एक नई बिसात यहां बिस्ती नजर आए। कांग्रेस लगातार यूपी की सियासी जमीन पर धरातल पर दिखाई दे रही है। आज जब संगम तट पर प्रियंका गांधी आस्था की डुबकी लगा रही थी तो इस सियासत की नई जमीन तैयार वो करने में जुटी हुई थी। किसी भी आस्था और उनके विश्वास पर
सवाल नहीं उठाया जा सकता, मगर संगम तट की बहती धाराओं के बीच सियासत ने एक नई धारा जरूर पैदा की। आज इन तस्वीरों के कई मायने हो सकते हैं। पहली तस्वीर तो देखिए कि संगम तट पर आए लाखों श्रद्धालुओं पर प्रशासन की ओर से फूल बरसाए गए। इस पर समाजवादी पार्टी ने तंज किया, सवाल उठाया कि किसानों पर भी न्याय की पुष्प वर्षा होती तो अच्छा होता। लेकिन तीसरी तस्वीर ये है कि कांग्रेस का प्रियंका प्लान बीजेपी को टक्कर देने का है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अब खुलकर अपना ली है। ये आज की डुबकी ये इसकी गवाही दे रही है। मौनी अमावस्या, इस दिन को हिंदू परंपरा में बहुत खास माना गया है। मौनी अमावस्या पर नदी स्नान का विशेष महत्व होता है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, तो माघ मेले में आए श्रद्धालुओं पर योगी प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की। इस पुष्प वर्षा की मेले में आए लोगों ने खूब सराहना भी की। जो फूलों की वर्षा हुई, योगी जी ने बहुत ही कुछ डेवलप किया और बहुत ही अच्छा है। योगी जी ने फूल बरसाए हैं, तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पर स्नान करने, तो वो हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, उनकी बहुत ही कृपा रही और उन्होंने हमारे ऊपर फूल बरसाए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। श्रद्धालु कह रहे हैं माघ स्नान के फल के साथ ही उन्हें सरकार की ओर से सम्मान भी मिल गया। हालांकि संगम तट पर फूलों की वर्षा समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लगी। जिस तरह से प्रयागराज में संगम तट के ऊपर पुष्प की वर्षा हुई है, अच्छी बात है। इसी तरह से जो हमारा अन्नदाता है, जो राम के बच्चे हैं, राम के लाला हैं, किसान जो हजारों सालों से जिसने देश का पेट भरा है, उसके ऊपर भी अगर न्याय की पुष्प वर्षा हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। 75 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 150 किसानों की मौतें हो गई हैं, तो हम तो कहेंगे सरकार उनके खिलाफ जो कानून बनाए उसको वापस ले ले, उनके ऊपर भी न्याय की पुष्प वर्षा कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। माघ मेला में पहुंचे लोग संगम तट पर इस बार की व्यवस्था से काफी प्रभावित दिख रहे हैं। भले ही समाजवाद ने फूल वर्षा पर सवाल खड़े किए हों, लेकिन प्रियंका को जो संदेश देना था उन्होंने संगम में स्नान कर अपना काम कर दिया और बता दिया कि वो लोगों के बीच रहना जानती हैं, वो इस देश से अलग नहीं है और इस देश की परंपराओं का भी सम्मान करती हैं। मौनी अमावस्या पर प्रियंका गांधी का संगम स्नान, इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। लाखों लोगों में एक कांग्रेस की प्रियंका भी रही, जिन्होंने पवित्र स्नान किया, फिर गंगा की गोद में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देकर शीश झुकाया। जब मीडिया ने प्रियंका से स्नान और राजनीति पर सवाल किया, तो उन्होंने साफ किया कि वे मां गंगा और खुद के बीच सियासत को नहीं लाना चाहती। मां गंगा से क्या आशीर्वाद मांगा? वो मां गंगा और मेरे बीच है। क्या हो रहा है यार, कुछ नहीं हो पाएगा। जो मांगा अपने दिल में मांगा, अपने दिल में रखूंगी। प्रियंका गांधी ने स्नान ध्यान से पहले संगम में वोटिंग का लुत्फ भी उठाया। उन्होंने बीच मझधार में नैया की कमान अपने हाथ ले ली, जैसे कांग्रेस की सियासी नैया पार कराने के लिए प्रियंका गांधी ने खुद पतवार थाम ली हो। इस पर कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने संगम के तट से वो कहानी लिख दी जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने लोगों की मौनी अमावस्या के मौके पर शुभकामनाएं लोगों को दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोक आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत एवं दान की महत्ता को प्रकट करता ये पावन पर्व सबके लिए मंगलकारी हो। प्रभु श्री राम की कृपा से समस्त प्राणियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हो। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी माघ मेले के तीसरे प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या पर प्रयागराज पहुंच गई, जहां पर कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी सबसे पहले आनंद भवन पहुंची। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर आनंद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्मृति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर प्रियंका गांधी ने स्वराज भवन में बच्चों से भी बातचीत की। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के अस्थि कलश स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में राहुल गांधी जैसे युवा कांग्रेसियों को नसीहत देते हुए कहा कि युवा आगे आएं और फील्ड में भी जाएं। जो कुछ लिखा गया, बना दिया गया, ये लीडरशिप के खिलाफ है। बना दिया गया कि ये जो ग्रुप 23 है, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे आप हो,
आप तो इन सब में सबसे वरिष्ठ है, चाहे आनंद शर्मा हो, ये सब लोगों को एक टारगेट पे ले लिया गया और कहा दिया गया ये ओल्ड हैंड है, अब न्यू हैंड की आवश्यकता है, यानी ये ओल्ड गार्ड है, अब यंग गार्ड की आवश्यकता है। हम कहाँ ना, हम तो चाहते हैं यंग गार्ड आ जाएं, लेकिन फील्ड में जाएं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जल्द ही दिल्ली से देहरादून के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू कर सकती है। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। अभी 6 घंटे से ज्यादा में लोग सफर तय करते हैं दिल्ली से देहरादून का। इस एक्सप्रेसवे के बनने से 25 किलोमीटर का रास्ता भी कम होगा। ये यूपी से भी गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में 12 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा ताकि वन्य जीवों को बचाया जा सके और एक्सीडेंट भी रोकने का काम किया जा सके। फिलहाल 235 किलोमीटर का लोग सफर कर दिल्ली से देहरादून जाते हैं। और हाथरस में दंगे की साजिश रचने के मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। इस मामले में पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों को विदेशों में बैठे आकाओं के जरिए मोटी रकम मिली थी, तो दंगे की पूरी साजिश थी। इसका खुलासा हो रहा है चार्जशीट से। और लखनऊ में पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी पहल शुरू की गई है। यहां पुलिस कर्मियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु राय ने ऑनलाइन जुड़कर यूपी 112 के मुख्यालय के साथ ही सभी 75 जिलों में तैनात पीआरबी कर्मियों से बात की और उन्हें तनाव से निपटने और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टिप्स दिए। ये शरीर और मन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको नमन किया। इस मौके पर एक बार फिर पीएम मोदी ने सभी से स्वदेशी अपनाने की अपील की। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम मोदी और सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी विचारधारा देशभक्ति की है, हमारी राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। आप सबने दीनदयाल जी को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है। और इसलिए आप सब उनके विचारों से, उनके समर्पण से भली भांति परिचित है। वहीं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 13 फरवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको हम भीतर की तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन की इस बगिया में ढेरों किस्म के गुलाब और ट्यूलिप के फूल मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ जापान और जर्मनी के फूलों का रंग भी देखने को मिलता है। मुगल गार्डन को बेहद खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। इन रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए आप 13 फरवरी से 21 मार्च के बीच कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आम लोगों के लिए मुगल गार्डन में एंट्री होगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि गार्डन में एंट्री केवल ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही मिल पाएगी। कुछ ही पलों में जारी है और खबरों का सिलसिला।